जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो 5 अप्रैल को होने वाला है, इस एग्जाम में आपको अपना टाइम मैनेज कैसे करना है और एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को सिलेबस दिखा देता हूं कि आपका सिलेबस क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 5 अप्रैल को आपका एग्जाम है। ये सिलेबस आपका किसका है? क्लास 6 का सिलेबस है। और अगर इस सिलेबस में मैं बात करता हूं तो आपके लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। लैंग्वेज जो भी आपने फिल की है, हिंदी, इंग्लिश या आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब आपके टोटल 125 क्वेश्चंस रहेंगे और आपका 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। बट ये जो 125 क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा, मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए, ये जो आपका टाइम रहेगा क्लास 6 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो आपको मिलेंगे 150 मिनट। कितने मिलेंगे? 150 मिनट। अगर देखा जाए तो आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। मतलब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे कितने मिनट हैं भाई, आपके 150 मिनट हैं। और अगर आप इस 150 मिनट को कैलकुलेट करते हैं भाई किसके में, सेकंड में अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 9000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 9000 क्या हो जाएंगी? सेकंड हो जाएंगी। और अगर आप इसे 125 से डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? अगर आप 125 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेंगे 72 सेकेंड। मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केवल 72 सेकेंड मिलने वाला है। मतलब वास्तव में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आप 1-2 मिनट में, 3 मिनट में सॉल्व करेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन्हें आप 30 सेकंड में भी सॉल्व करेंगे। तो आपको ये अपने माइंडसेट होना चाहिए कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे 72 सेकंड का समय मिल रहा है। अब देखिए किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है। सेम वैसे ही अगर हम बात करते हैं क्लास 9th के लिए तो यहां 150 क्वेश्चंस होते हैं। सेम वैसे ही यहां अगर देखा जाए तो यहां जो आपको टाइम मिलता है ये आपको 3 घंटे का मिलता है। मतलब 180 मिनट मिलती हैं। अगर आप इसको सेकंड में कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहां से भी जो टाइम आने वाला है, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 72 सेकंड का टाइम मिलेगा। मतलब आप देख सकते हैं 72 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए, क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी है? इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सभी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, चलिए अब आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का ही मैं बताने वाला हूं। कैसे आप अपने टाइम को बचत कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो आपका टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है वो क्या है? मैथ्स है। सबसे ज्यादा जो आपको टाइम लगने वाला है मैथ्स में लगने वाला है, क्योंकि मैथ्स में आपको कैलकुलेशन करनी होती है। अगर बात करते हैं उसके बाद में जो टाइम आपको लगता है, किसमें लगता है? इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में लगता है। बाकी लैंग्वेज में और जनरल नॉलेज में आपका ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको उस सब्जेक्ट से, उस सेक्शन से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उस सब्जेक्ट को सबसे पहले सॉल्व करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है। अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से आता है तो सबसे पहले लैंग्वेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आइए देखते हैं। जैसे आपने लैंग्वेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये 25 क्वेश्चंस थे, तो पहले आपको ये देखना है कि 1 से लेकर 25 तक कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें आप कर पा रहे हैं। पहले गलत को अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले सभी क्वेश्चंस सही आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में भी और क्या है, इंटेलिजेंस में भी, जनरल नॉलेज में भी। तो मतलब आपको डायरेक्टली क्या करना है, क्वेश्चंस को सीक्वेंस में सॉल्व करना है और पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके बिल्कुल सही है, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स का एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सॉल्व करने के लिए 4 मिनट आपको लग रहे हैं और आप फिर भी नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है, उसको आपको बाद में देखना है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपके 125 क्वेश्चंस हैं तो इसमें से ऐसा होगा कि 20 से 25 क्वेश्चंस अगर सभी सब्जेक्ट के मिला लेते हैं तो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के। जैसे रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस आएंगे तो यहां 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो उन 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट को करने में आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आप पहले जैसे 25 है तो आप लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर लीजिए जो आपको आ रहे हैं। ठीक है, बाद में जब आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपने सीक्वेंस में देखना है, सभी 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपके जो भी क्वेश्चंस रह जाते हैं, जैसे आपके 50 क्वेश्चंस रह गए, तो आपको फिर से लगना है देखने के लिए, फिर से सीक्वेंस में उन सभी को देखना है और फिर से आपको कोशिश करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जब लास्ट में लग रहा है कि टाइम सर बिल्कुल नहीं है और आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उसमें भी आपको ओएमआर में अपनी फिल करना है। जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से ओएमआर फिल करनी है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन में तुक्का भी लगाना है ना। तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब पेपर को बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। दूसरा ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है तो उस क्वेश्चन को हम जल्दबाजी में थोड़ा सा अच्छे से रीड नहीं करते हैं, है ना।
तो जैसे क्वेश्चन आता है रीजनिंग में कि इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है कि जो गिवन वर्ड से बनाया जा सकता है, तो या नहीं बनाया जा सकता है। तो जो नहीं वाला जो शब्द होता है, जो नॉट वाला शब्द होता है, उसको आप अच्छे से रीड नहीं करते और आप गलती कर देते हैं। तो क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से रीड करना है। सेम वैसे ही अगर देखा जाए, जैसे इंग्लिश है, जनरल साइंस है, सोशल साइंस है, ये आपका टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है, तो इन पर आपको क्या करना है, स्पीड से क्वेश्चंस उनको करना है जो बिल्कुल सही है। मैथ्स में अगर आपको लग रहा है, अब देखिए शुरुआत में अगर आप मैथ्स को करेंगे और बहुत ज्यादा टाइम आपने मैथ्स को दे दिया और आपसे 85 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व हुए, तो आपके बाकी क्वेश्चंस तो ये सब रह जाएंगे ना, और यहाँ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको बाद में करें, और अगर क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको स्किप करिए, आगे जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपको पूरे पेपर को कम से कम 2 बार रीड करना है, 2 बार आपको रीड करना है। और ओएमआर कैसे फिल करना है वो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो जो भी आपका आंसर आए उसको बहुत अच्छे से अपनी ओएमआर शीट में फिल करना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करके तब आपको क्या करना है, आंसर करना है। ये आपका टाइमिंग भी दिया हुआ है। जो आपका क्लास 6 का जो एग्जाम है वो 2.5 घंटे का होता है, क्लास 9th का क्या होने वाला है, 3 घंटे का एग्जाम होना है। दोनों में ही आपको केवल 72 सेकंड मिलने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया भाई। तो ये आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना बहुत अच्छे से अपने टाइम को आप मैनेज कर सकते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा उस समय मैं आपको बताऊंगा कि ओएमआर शीट आपको कैसे फिल करनी है। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, यहीं पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तैयारी करने के लिए आप एचडी कैंपस के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और हमारे साथ किसी भी रिवीजन बैच में और साथ साथ कोर्स में जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी को यह बता देता हूं एक स्पीड और आपकी किस तरीके से बनेगी। अगर आपको बहुत ज्यादा स्पीड बनानी है तो आप क्या करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए, है ना। मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए रेगुलर। हमारे एप्लीकेशन पर भी आपके मॉक टेस्ट होते हैं। तो पहले से ही जैसा पेपर आपका आने वाला है ना, ऐसे ही सेम क्वेश्चंस का आप मॉक टेस्ट दीजिए, ओएमआर फिल करके चेक करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जिससे क्या होगा कि आपका एग्जाम वाला प्रेशर आपको आपके घर पर ही प्रेशर आने लगेगा। बच्चों, अगर आप एक साथ एग्जाम में जाकर पहली बार 125 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस कभी आपने सॉल्व नहीं किए होंगे। अगर आप मॉक टेस्ट देकर जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा मैं आपको बताऊंगा कैसे ओएमआर फिल करनी है और किस तरीके से आपको अपना एग्जाम जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एचडी कैंपस के ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ भी आप मॉक टेस्ट देकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके जरूर बताना है ये सेशन आप सभी को कैसे लगा है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।